यार, अभी तक आ ही नहीं है। ये तो बेकार है, शाइना की लायक भी नहीं है, पर आई हूं तो खाली हाथ नहीं लौटूंगी। हाँ सेठ बोलो, रोकड़ा लाए हो? लड़की कहाँ है? पहले पेमेंट तो करूं। कितना? सेठ बताया तो था 25,000 रुपए। फुल पेमेंट करो, लड़की मैं लेकर आती हूँ। ऐसे कैसे? सेठ ऐसे ही चलता है यहाँ, बात की मगजमारी नहीं चाहिए। मंजूर है तो बोलो, नहीं तो मैं जाती हूँ। अरे रे सुनो, ये 15, बाकी 10 काम हो जाने के बाद। तो जैसे चिंदी छाप को रानी के यहाँ की लड़की तो क्या, उसकी जूती भी नहीं दूंगी। अब तू यहाँ खड़ा सिर्फ इंतजार कर, लड़की तो मैं तुझे दूंगी नहीं। कयामत गा रही है। अरे अब आ रहा है तू? रानी दी के आने का समय हो गया है, जब मैं फोन करती हूँ तब क्यों नहीं आता तू? अरे यार मैं रिक्शा चलाता हूँ, दूसरे एरिया में था। लेकिन जब तेरा कॉल आया ना, दौड़ा चला आया। एक बात बता, तेरी रानी दी खुद को समझती क्या है? हाँ, रानी सिर्फ नाम की रानी नहीं है, सच में रानी है। मार्केट में नाम चलता है उसका, एक से बढ़कर एक रईस क्लाइंट है उसके। इस बात का घमंड है उसे। देख लेना, ये घमंड भी मैं उसका तोड़ूंगा एक दिन। अरे तू मेरे पास है और बात रानी की कर रहा है? अरे नहीं नहीं मेरी जान, बात निकली तो कर दी, नहीं तो तुझसे मेरी नजर हटती नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट है तेरे पास। रानी दी के आने से पहले पहले तुझे निकलना है। हाँ बाबा, तेरी रानी दी के आने से पहले मैं निकल जाऊंगा, ठीक है? जा जा जल्दी जा। वो कौन था जो मेरे पीठ पीछे आता है और मेरे आने से पहले चला जाता है? रानी वो शरीफ आदमी है, मुझसे बहुत प्यार करता है। प्यार? हम जैसियों से ना कोई प्यार नहीं कर सकता। और ये जितने फुक्कड़ होते ना, उतना शरीफ बनने का ढोंग करते हैं। इनको सिर्फ अपनी भूख मिटाना होता है। ये और मर्दों से अलग है। कपड़े उतारने के बाद ना हर मर्द एक सा होता है। और हाँ, ऐसे फुक्कड़ों से ना तो दूर रहा कर, समझी? उफ यार, ये फिर फोन करने लगा। अब तो वीडियो कॉल कर रहा है। कौन है? फिल्म प्रोड्यूसर बताता है अपने आप को, डेटिंग ऐप पे मिला था। फिल्म प्रोड्यूसर? तो फोन क्यों नहीं उठाती? मोटी पार्टी है, बहुत पैसे मिलेंगे। हर फिल्म वाला ना रईस नहीं होता। अब तक तो कंगालों से ही पाला पड़ा है। फोन पे उठा लो, क्या पता जैसा तुम सोच रही हो वैसा ना हो। क्या बात है, बहुत कोशिशों के बाद आज दर्शन हुए तुम्हारे। शुक्र मनाओ, वरना रानी से बात करने के लिए लोग महीनों इंतजार करते हैं। अरे इसलिए तो मिलना चाहता हूँ तुमसे। आज मिल सकती हो क्या? तुमने शायद ठीक से सुना नहीं कि मैंने क्या कहा। ये चलेगी? अरे तुम अपनी बात करो रानी, मुंह मांगे दाम दूंगा। सुन,
एक रात का 25 लेती हूँ और तो अरे 25 नहीं 50,000 दूंगा। और बोल। और हाँ, होटल का भाड़ा तुझे देना पड़ेगा। पहले क्लियर कर देती हूँ, बाद में मच नहीं चाहिए। देख, मेरी शक्ल लोग पहचानते हैं। अगर मुझे किसी ने देख लिया तो अगले दिन न्यूज में हेडलाइन बन जाएगी। तो अपनी जगह बता दे, मैं आ जाऊंगा। ओके, ठीक है। फिर आज शाम को मिलते हैं। अपना एड्रेस भेज देना। ओके बाय। ओके बाय। अच्छी खासी पार्टी है, बेकार में लटका के रखा है। ऐसा नहीं करती ना तो इतने दाम नहीं बढ़ाता। और ये अदा करने का तरीका है और ये तुझे सीखना है। चल तैयारी कर ले, राज रस्तोगी को काटने की बारी आ गई। चलो। अंदर आइए। राज, क्या हुआ? पैर में चोट लगी क्या? अरे नहीं, वो कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। पैरों में रॉड लगी हुई है। वैसे एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो तुम्हारे नशे में लड़खड़ाने लगती। आओ ना, बैठो। कौन हो सकता है? मैं देखती हूँ। ए, क्या हो रहा है यहाँ पे? सर कुछ नहीं। ये आदमी कौन है? सर ये मेरे दूर का रिश्तेदार है। कपड़े उतार के कौन सी रिश्तेदारी हो रही है? करती ना तू? इंस्पेक्टर, औरत से तमीज से बात करना सीख। कर रही है ये, चोरी नहीं। ये लो 10 है, और चाहिए तो ले लेना। देखो साहब, आप दोनों बालिग तो हो, पर काम दोनों गलत कर रहे हो। बिना किसी वारंट के किसी के घर के अंदर आना भी गलत काम है। अब ये लो, वरना जितने दिए ना वापस ले लूंगा सब। जाओ अब। तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये अरे आज तो मजा आ गया यार। आज तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, अपने आप इसने पैसे निकाल दिए। मैं तो और पैसा ऐंठने वाला था, मगर उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कानून के बारे में काफी कुछ जानता है। अच्छा उसने मेरी आइडेंटिटी मांगी, नहीं तो सारा का सारा पोल खुल जाता कि मैं नकली पुलिस वाला हूँ। इतने सालों से इस धंधे में हूँ, लेकिन ऐसा आदमी नहीं देखा। कुछ तो बात है उसमें। रानी, कहीं दिल तो नहीं आ गया तेरा? और हम सबकी क्या काम से छुट्टी करवाएगी क्या? कैसी बात करता जैकी? रानी का दिल इतना मोम का थोड़ी है जो इतनी आसानी से पिघल जाएगा। हाँ चल जल्दी से 3 हिस्से कर ले माल के। हाँ
देख रानी, तेरा ये बनता है 5,000 और 5, हाँ बाकी मेरे। तेरे इतने ज्यादा किस खुशी में? अरे यार मैंने ज्यादा मेहनत की है। चल रख ले, तू भी क्या याद रखेगा। तू जा, अच्छा पैक बना जा। इंस्पेक्टर, औरत से तमीज से बात करना सीख। अब ये लो, ना जितने दिए ना वापस ले लूंगा सब। जाओ अब। तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। चाइना में राज के साथ जा रही हूँ। मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाने का शौक चढ़ गया है उसे। तो क्या प्लान है इस बार? जैकी को तो बुला नहीं सकते? यार कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब रात गुजारने के बाद कोई मर्द लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहे, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। या तो उसकी चाहत सच्ची है या वो पागल है। मुझे बहुत डर लग रहा है रानी दीदी, कहीं कोई साइको ना हो। आप जैकी को गाड़ी का पीछा करने को कहो, कुछ होगा तो जैकी संभाल लेगा। रानी इतनी कमजोर नहीं है, अपना प्रोटेक्शन अपने साथ लेकर चलती है। अरे रानी, रानी अभी क्या हुआ? वो निराला सेठ था ना, हाँ। जिसे तूने लूटा था लास्ट टाइम, वो यार रास्ते में मिल गया। उसके साथ 2 आदमी और थे। वो तेरा एड्रेस पूछ रहा था। वो काफी मारपीट हुई यार उसके साथ। बड़ी मुश्किल से वहां से भाग कर आया हूँ। तूने एड्रेस तो नहीं बताया मेरा? इतना कमजोर थोड़ी हूँ यार मैं। लेकिन यार मेरा पर्स वहाँ पे गिर गया है। पर्स के अंदर आधार कार्ड और पैन कार्ड है। आधार कार्ड में मेरा घर का एड्रेस है, कहीं वो घर के एड्रेस पे ना पहुंच जाए। यार तू हर बार कुछ पंगे डाल देता है। पिछली बार भी तेरी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। सुन, अब कुछ गड़बड़ हुई ना तो आगे तेरे साथ काम नहीं करूंगी। यार अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? निकल यहाँ से। राज आता होगा और राज ने तुझे इधर देख लिया ना तो अभी दूसरा पंगा खड़ा हो जाएगा। अरे जा यार। ठीक है यार। हेलो, हाँ हाँ आ रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, ध्यान रखना, वो आ गया है। ठीक है, बाय। रवि, जल्दी से घर आ जाओ। रानी दीदी अभी घर से बाहर गई हैं। जल्दी आना, देर मत करना। आज तूने फिर देर कर दी। पता है, अगर रानी दीदी ने तुझे मेरे संग देख लिया तो तुझे जान से मार देंगी। अरे मेरी जान, तू फिक्र क्यों करती है? तेरी दीदी के आने से पहले मैं चला जाऊंगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ना वो मुझसे कभी मिली है, देखा भी नहीं मुझे, फिर इतनी नफरत क्यों करती है वो मुझसे? हाँ, तू मुफ्त के मजे लेना आ जाता है ना, इसलिए। पैसे तो दुनिया देती है मेरी जान, लेकिन मुझ जैसा प्यार करने वाला तुझे कहीं नहीं मिलेगा। पता है तुझे, मैं तेरी इतनी बकवास क्यों झेल लेती हूँ? क्योंकि तुझ में मुझे मेरा पहला प्यार दिखता है, वरना तुझ जैसे फुकरे को तो मैं 1 मिनट अपने सामने खड़ा भी ना रहने दूँ। अच्छा, तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। अब आ गया है तो तुझे जाने थोड़े दूंगी। तो फिर बहुत अकेले लगती हो, कोई अपना नहीं है तुम्हारा? मेरे पास सब कुछ है सिवाय किसी अपने के। शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम करोगी मुझसे शादी? अच्छा मजाक कर लेते हो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। मजाक नहीं तो और क्या है? सारी दुनिया जमाने की लड़कियां छोड़कर तुम मुझसे शादी क्यों करोगी?
क्योंकि औरों की तरह तुम चेहरे पे चेहरा लगा कर नहीं घूमती। जो हो जैसी हो सामने हो। तुमने जवाब नहीं दिया। थोड़े दिन का नशा है, उतर जाएगा। रानी वो नशा है जो सिर्फ चढ़ता है, उतरता नहीं। ऐसा तुमने ही कहा था ना, याद है? सोच के बताना, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। रानी दी, क्या हुआ? बहुत दिनों से देख रही हूँ कि आप खोए खोए से रहते हो। समझ नहीं आ रहा ये राज किस तरह का आदमी है। शादी करना चाहता है मुझसे, फौरन हाँ कर दो। और कहीं उसने मुझे छोड़ दिया तो? अरे अगर छोड़ना ही होता तो शादी की बात क्यों कहता? और तू क्या करेगी? मेरा छोड़ो और अपना सोचो। तुरंत हाँ कर दो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तुम जो हो जैसी हो, मुझे वैसी पसंद हो। मेरे लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि तुम वो सारे काम छोड़कर बस मेरी हो गई हो। मैं यही सब सोच के ना परेशान हो रही थी कि मैं इतनी जल्दी अपने आप को कैसे बदल सकती हूँ। लेकिन मैं वादा करती हूँ ये सब मैं छोड़ दूंगी। मैं भी वादा करता हूँ कि जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अरे सर, इतनी फैंटास्टिक फिल्म बनाई है कि आप देखते रह जाओगे। जी पहुंच रहा हूँ। अरे आप इतने जल्दी कहाँ जा रहे हैं? रानी, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। मेरी फिल्म देखने के लिए 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर्स आ रहे हैं। भगवान से दुआ करो कि उन्हें ये फिल्म पसंद आ जाए और वो खरीद ले। अब सब कुछ अच्छा होगा हमारी जिंदगी में, तुम देख लेना। तुम्हारी फिल्म भी रिलीज होगी और तुम्हारा नाम भी होगा। जानती हो, तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो ना, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। अगर ये फिल्म थोड़े दिन और रुक जाती ना, तो मैं कहीं का नहीं रहता। मैं अपना सारा पैसा और मकान तो इस पे लगा ही चुका हूँ। ऊपर से मार्केट से उठा हुआ पैसों का इंटरेस्ट इतना बढ़ चुका है कि मेरे पास सुसाइड करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। ऐसा नहीं कहते, अच्छा काम करने जा रहे हो ना, तो अच्छा सोचो। ठीक है, लो चाय पी लो और भगवान का नाम लेकर जाना, सब अच्छा होगा। रानी दीदी, अरे वाह, आज तो मैं तेरे बारे में ही सोच रही थी। कैसी है तू? आजा। ठीक है ना तू? और जैकी, घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? प्रॉब्लम की क्या बात? पूरा घर इस्तेमाल करने को मिल रहा है। वो तो पुलिस के डर से भागा भागा फिर रहा है। लगता है उस सेठ का लूटा हुआ पैसा वापस करना पड़ेगा, वरना पीछा नहीं छोड़ेगा। और सुन, पुलिस तुझसे कुछ पूछे ना तो संभाल लेना, ठीक है? मैंने तो कह दिया है कि मैं किराएदार हूँ। जैकी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। तू फिक्र मत कर, थोड़े दिन की बात है। राज की फिल्म रिलीज हो जाए ना, उसके बाद तू इस घर में आना और हम लोग कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, राज की फिल्म रिलीज होने वाली है ना? कब रिलीज होगी? आज उसी मीटिंग के लिए गए हैं, शाम को पता चलेगा। और हाँ, तू यहीं रुक जा, राज से भी मिल लेना। अभी तो मुझे निकलना है। राज से फिर किसी दिन स्पेशली मिलती हूँ। ठीक है, चल। राज, फोन उठाओ। एक बज गया और आज अभी तक नहीं आया। राज, क्या वो फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सब ठीक है ना? राज, डिस्ट्रीब्यूटर्स बैकआउट हो गए, नहीं ले रहे वो फिल्म। क्यों, उन्हें फिल्म पसंद नहीं आई क्या? फिल्म देखने आए ही नहीं।
कहते हैं नए लोगों को लेकर फिल्म बनाई है, इसमें कोई बड़ा स्टार नहीं है। राज, लेकिन और भी फिल्में नए लोगों के साथ बनती हैं। इस वक्त मुझे कोई बात नहीं करनी। ठीक है, मैं खाना गर्म करती हूँ, आप फ्रेश हो जाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो चुके हो क्या? तुमने सोचा नहीं तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरी फिल्म नहीं देख रहे, इन्वेस्टर्स मेरे पीछे पड़े हैं, मैं करूं तो क्या करूं? राज, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, मत हारो। एक एजेंट है जिसके कहने पे डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म खरीद सकते हैं, लेकिन वो फिल्म बिकवाने का 80 लाख रुपया लेता है। कहां से लाओ इतना सारा पैसा? ऑलरेडी मार्केट से बहुत पैसा उठा चुका हूं। पैसे का इंतजाम करवा दूंगी मैं। एक डेटिंग ऐप पर एक बंदा मिला था, अश्मित सवरवाल, बहुत अमीर है। वो मुझसे मिलने के लिए ना सब कुछ करने को तैयार है। कोई कितना भी रईस क्यों ना हो, 80 लाख जितनी रकम कोई नहीं देता। और तुम खुद ही सोचो, वो तुम्हें इतना सारा पैसा क्यों देगा? राज, पैसे देगा नहीं, मैं निकलवाऊंगी। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम उसको किडनैप करेंगे और उसे ना जान से मारने की धमकी देंगे, और जान से मारने की धमकी देंगे ना तो वो पैर पकड़ के पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन उसने मुझे देख लिया और पहचान लिया तो हम तो फौरन पकड़े जाएंगे। तुम टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन। एक काम करना, अब तुम सामने मत आना, मैं सब संभाल लूंगी, ठीक है? मैंने सोचा था कि तुम्हें इस दलदल से निकाल लूंगा। अब देखो, मैं खुद ही तुम्हें इस दलदल में धकेल रहा हूँ। राज, ऐसा मत सोचो प्लीज। इन पैसों से ना हमारी फिल्म रिलीज हो जाएगी, फिर उसके बाद ना हम सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन इसके लिए मुझे अपने पुराने वाले रूप में आना पड़ेगा। रानी का कॉल इस वक्त? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि अश्मित सवारवाल के नाम की प्रोफाइल बनाकर उसको उल्लू बना रहा हूं? हेलो अश्मित, कैसे हो? इसका मतलब रानी अभी भी मुझे अपना प्रोफाइल वाला दोस्त अश्मित ही समझ रही है। आप तो हमें अपना दीवाना बनाकर गायब ही हो गई, तो आज कैसे याद आ गई हमारी? हाँ? लगता है रानी की रिपोर्ट तुमने निकाली नहीं, वरना ऐसे नहीं कहते। मैं अच्छे से जानता हूँ, रानी वो परी है जो किसी को आसानी से नहीं मिलती, पर अश्मित वो शहजादा है जो किसी पर आसानी से नजर नहीं डालता, समझे? इसलिए तो रानी तुम्हें फोन कर रही है। रानी ने आज की रात तुम्हारे नाम लिख दी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं अपनी गाड़ी में नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे ड्राइवर को कुछ भी पता चले और बात मेरी बीवी तक पहुंचे। समझ रही हैं ना आप? बस इतनी सी बात? आज रानी तुम्हें खुद लेने आएगी। रात 9 बजे सेंट्रल प्लाजा के सामने मिलना, वहीं से पिक करूंगी, ठीक है? ओके देन, सी यू। बाय। इसने तो छोड़ के शादी कर ली थी ना, तो अब क्या हुआ? खैर, मुझे क्या, इतने दिनों से मैं फील्डिंग कर रहा था, आज जाके हाथ लगी। एक हाथ में रानी और दूसरे हाथ में शाइना। हो गई बात? हाँ, हो गई। रात में उसने 9 बजे बुलाया है। सबसे अच्छी बात यह है कि वो बिना बताए इधर आ रहा, सो हम आराम से किडनैप कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ, बाय। आइए ना अश्मित सेठ, रानी के महल में आपका स्वागत है, आइए। तेरे इस महल में तो बहुत बार आ चुका हूँ रानी, मजा तो तब आएगा जब सब कुछ हो जाने के बाद मैं तुझे बताऊंगा कि जिसे तू करोड़पति अश्मित समझ रही है ना, वो हकीकत में ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। क्या सोच रहे हैं? आइए ना अंदर। हाँ, चलो।
बैठिए। बस अब थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं अभी आई, ठीक है? जल्दी करना। हाँ। तुम तो कह रही थी ये बहुत रईस आदमी। अरे वही तो है अश्मित सबरवाल। नहीं, ये अश्मित सबरवाल नहीं हो सकता। क्यों, तुम इसे जानते हो? हाँ, नहीं, मेरा मतलब है इसकी शक्ल देखो ना, ये रईस लगता नहीं है, इससे कोई मामूली आदमी लगता है। नहीं यार, ये वही है। डेटिंग ऐप पे मिला था ना, मैं इससे चैट करती थी और वीडियो कॉल भी मैंने बहुत की है। चलो अब तुम रूम में लेके चलो इसे जल्दी। लगता है इसे होश आ रहा है। मैं कमरे से बाहर जाता हूँ, तुम संभालोगी ना? तुम फिक्र मत करो, ऐसे चूजों को कैसे संभालना है बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। अरे तुमने मुझे बांध के क्यों रखा है? मैंने क्या किया? कोई बचाओ यार, रानी मेरी बात तो सुनो, कोई है? क्या हुआ? सारा खेल बिगड़ गया है। वो अश्मित सेठ नहीं है, उसने डेटिंग ऐप पर झूठी प्रोफाइल लगाकर मुझसे दोस्ती की थी। मैं सही पहचाना था, वो फुक्कड़ ही निकला। वो ऑटो रिक्शा वाला है। मैं तो देखते ही समझ गया था। अब क्या करेंगे? करना क्या है, उसे कहेंगे कि उसका रिक्शा बेचे और हमें पैसा दे। देख लो कोई पंगे में ना पड़ जाए हम। उसने बाद में कंप्लेन कर दी ना तो हम फंस जाएंगे। पकड़े तो तब जाएंगे जब हम उसे जिंदा छोड़ेंगे। उसे मारकर उसकी लाश के टुकड़े करके बैग में डालकर फेंक देंगे, बस रास्ता साफ। अरे सोच क्या रही हो, उसने तुम्हें भी तो धोखा दिया है, सजा मिलनी चाहिए ना? ठीक है। राज, अरे वो राज भैया थे। राज को छोड़ और तू अपने बूढ़े बाप को बोलो। चल उनसे बोल तेरा ऑटो बेच के ना अकाउंट में पैसे देगा। अरे ऐसा मत करो यार, हम बर्बाद हो जाएंगे। तूने ऐसा नहीं किया ना, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम राज भैया को बुलाओ ना, वो मुझे जानते हैं। मैं उनके बच्चे को हर रोज छोड़ने जाता हूँ स्कूल में। वो कोई और आज होगा, समझ में आया क्या? और उनके कोई बच्चे नहीं है, तुझे गलत फहमी हो गई। चल चल बाप को फोन लगा। अरे कैसे नहीं जानते वो मुझे? वो शादियों में फोटो खींचते हैं। कुछ दिन पहले उनका एक्सीडेंट भी हुआ था, एक पैसे लगनाते हैं वो, और उनके पैर में रॉड भी लगी है। राज क्या हुआ? पैर में चोट लगी क्या? अरे नहीं, वो कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, पैरों में रॉड लगी हुई है। हेलो रानी दी, कैसे हो आप? शाना तू शाना किसी और दिन घर आना, ठीक है? ये रानी दीदी को क्या हो गया? रानी को जो धोखा देता है ना, रानी कभी छोड़ती नहीं है। अच्छा जो सामान बोला था वो लाए हो ना? हाँ, ये सूटकेस लाया हूँ, इसमें उसकी लाश को डालना होगा। इसमें आ जाएगी? आराम से आ जाएगी। राज भैया आप सुन रहे हो? दरवाजा खोल दो यार, मुझे इधर से लेके चलो यार। राज भैया, इसने अभी अभी मेरा नाम लिया, इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? तुम्हें जाते जाते देख लिया था उसने सारी बात बता दी है कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे बच्चे हैं और तुम्हारे बच्चों को वो ऑटो में छोड़ने जाता था। तुमने मुझे धोखा दिया। रानी तुम उसकी बात पे विश्वास कर रही हो? ठीक है दिखाओ आधार कार्ड। बहुत लोगों को लूटा है ना तुमने। रवि तू शाना, तू यहाँ कैसे? वो सब छोड़ो, पहले मेरे हाथ खोल दो। चलो खिड़की से बात हैं। मैं दीदी से बात करूँ, फिर कुछ नहीं होगा। चल। नहीं राज भाई, आपने ये क्या किया? वो मुझे जैसे ही पता चला कि ये इससे तुम्हें कैद करके रखा है, मैं बचाने आ गया, और इससे पहले कि ये तुम्हें मारती मैंने इसे मार दिया। अरे बहुत अच्छा किया, बहुत खतरनाक औरत थी ये। रानी के पास बहुत सारे सोने के जेवर हैं,
हम वो भी साथ ले लेते हैं, वरना पुलिस सब कुछ अपनी कस्टडी में ले लेगी। मुझे मालूम है वो कहाँ रखती है, मैं लेकर आती हूँ। इस लड़की के चक्कर में फंस गया तो ये हमें भी फंसाएगी, खुद भी फंसेगी। ये सारे जेवर भी रख लेगी और बाद में हमें ब्लैकमेल भी करेगी। शाइना को भी रास्ते से हटाना होगा। हाँ ठीक है, और जेवर आधे आधे बांट लेंगे। ठीक है। तूने क्या किया? लेकिन तुम जैसे शरीफ लोग अंदर से घिनौने होते हो। ये क्या किया तूने साइना? आइए गांधी जी। कांस्टेबल ले जाओ इसको। मोरे लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। अरे अरे बिंदिया, अरे उठो यार, मेरे लिए नाश्ता बना दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। नाश्ता बना दो, पहले मेरा काम तो कर दो। अरे यार मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ यार। बिंदिया चलो भाई, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं नहाने जा रहा हूँ, फटाफट मेरे लिए नाश्ता बना लो प्लीज। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। क्या क्या सपने देखे थे और क्या मिला मुझे, कैसी जिंदगी मिली है। नौकरानी बन के रह गई मैं यहाँ पे। बहू, ओ बहू, बहू चाय ले आओ। ऊपर से बुढ़िया, जब देखो तब मेरी छाती में मूंग डलने को तैयार रहती है। आई माँ जी। माँ जी चाय आपकी। बेटा सुनो ना, सारा मेरे घुटनों में तेल लगा दो, बहुत दर्द हो रहा है। बिंदिया नाश्ता लगा दो, मुझे देर हो रही है। माँ जी ने नाश्ता करवा के फिर आती हूँ। हाँ बेटा, पहले दे दे फिर आना लगाने के लिए, ठीक है? खाना खा लेना टाइम पर। हेलो हेलो दीदी। हाय सलोनी, कैसी है? एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं तेरे? बहुत बढ़िया। आपको पता है इस बार भी ना मैं टॉप करने वाली हूँ। वाओ, काश मेरा दिमाग भी तेरे जैसा होता तो मुझे ये जिंदगी ना जीनी पड़ती। कम ऑन दीदी, अब तो आपकी शादी हो चुकी है, अब तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ना। वो कहते हैं ना, ओखली में सर दे दिया है तो मुसड़ से तो दोस्ती करनी पड़ेगी, है ना? बहू, ओ बहू। बुढ़िया भी ना। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे मेरी सास की ना सेवा करने जाना है। ठीक है दी, मैं समझ गई। बाय। हेलो। अच्छा सुनो बिंदिया, शाम को मेरा एक दोस्त आ रहा है रुपेश, कुछ अच्छा सा बना देना, ठीक है? अशोक, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ तो वो की मेरी बात सुने बिना फोन काट दिया। बस यही हैसियत रह गई मेरे इस घर में। आने दो इन्हें, इनके दोस्त के सामने ऐसा तमाशा करूंगी ना, जिंदगी भर याद रखेंगे।
देखो बिंदिया कौन है, मेरा कॉलेज का दोस्त रुपेश। हाय। खाने के लिए अच्छा कुछ बना है ना? हाँ, वो मैंने पकोड़े बनाए हैं ना। वेरी गुड। अच्छा तो हम दोनों ना ड्रिंक करने वाले हैं, तो अम्मा को संभाल लेना, क्योंकि अगर अम्मा को पता चला तो अम्मा किट किट करेंगी बहुत। हाँ? आप टेंशन मत लीजिए, माँ जी के सर में दर्द था तो वो दवाई करके सो रही हैं। अरे वाह क्या बात है। चल भाई आजा 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 मेरे शेर। थोड़ी चटनी मिलेगी? वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया। अब बाहर जाइए, इन्हें देख ले तो गड़बड़ हो जाएगी। वो पीकर बेहोश हो चुकी, तो उनकी चिंता मत करो। अब ये तो सो गए, तो सोच रहा हूं तुमसे कुछ बातें कर लूं। वैसे भी आज तुमने मुझे इतने कमाल के पकौड़े खिलाए, तो मैं सोच रहा हूं मैं भी तुम्हें बदले में कुछ दूं। प्लीज मना मत करना। वैसे मेरी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स रही हैं, उनमें से किसी एक ले लिया था। सोच रहा हूं तुम्हें देता हूं। I'm sorry, मैं अनजान लोगों से गिफ्ट नहीं लेती। अरे मैं अनजान कहाँ, तुम्हारे पति का दोस्त हूं। प्लीज ले लो ना। थोड़े पकौड़े और हैं, खाओगे? एक शर्त पर, तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक लेनी होगी। मैं नहीं पीती हूँ। कि जिसने शराब नहीं पी उसने जिंदगी नहीं जी, और वैसे भी यही तजुर्बे तो जिंदगी होती। तो फिर आज एक अजनबी इंसान को जाम तो लेकर देखो। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम इस एहसास को कभी भूल नहीं पाओगी। बोलो मंजूर है? मंजूर है। तुम, मुझे सब पता है तुम यहाँ पर कौन सी खिचड़ी पका रहे हो। अबे हो, काम कर अपना। तुम जैसों पर नजर रखने के लिए काम कर रहा हूँ। चाह रहा हूँ तुम्हारी शिकायत करने सोसाइटी में। अरे अंकल, आप तो बुरा मान गए। ये लीजिए आपकी बख्शीश। ठीक है, इस बार छोड़ रहा हूँ। अगली बार दिखोगे ना, छोड़ूंगा नहीं। अगली बार पकड़ में आऊंगा तब ना। बहू ये क्या कर रही हो? अब वो माँ जी, वो खिड़की खुली रह गई थी तो ना हवा चली और धूल धूल हो गया पूरा घर, तो मैं साफ कर रही थी। हाँ इस समय? अरे माँ जी, आप अंदर मत आइए, आपको अस्थमा आना तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अच्छा अच्छा कर लो। हाँ हाँ जी। उठो 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 उठो, निकलो जल्दी।
आज तो बाल बाल बची, लेकिन अब इस बुढ़िया का कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। ये गया तेल। अब बस बुढ़िया की 2-4 हड्डियां टूट जाए ताकि मैं बेखौफ होकर रुपेश से मिल सकूं। बहू, जरा पानी लेकर आना। मछली फंसने का समय आ गया है। अरे सुन रही है बहू? लगता है मुझे ही पानी लाना पड़ेगा। बहू, ओ बहू, लगता है काम हो गया। जाकर देखती हूँ कि बेचारी माँ जी का क्या हाल हुआ है। जी मम्मी जी। मम्मी जी, माँ जी, माँ जी, अब क्या होगा? ये तो गड़बड़ हो गई। अनर्थ हो गया है। माँ जी फिसल गई, उन्हें बहुत चोट लगी है। अब जल्दी आ जाइए ना। हाँ हाँ ठीक है। कुदरत का यही नियम है, हर बच्चे को अपने माता पिता को जाते हुए देखना पड़ता है। हमें अपनी जिंदगी वापस पटरी पर लानी पड़ेगी। शायद तुम सही कह रही हो। मैं काम करता हूँ, ऑफिस चला जाता हूँ, शायद मेरा मन बदल जाए। हेलो, अशोक ऑफिस जाने वाला है, उसके जाते ही तुम आ जाना, ठीक है? रखती हूँ। बाय 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 बाय। दूध वाला होगा, मैं अभी आई। सलोनी, तुम कैसे हो दी? कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? अच्छा है। अच्छा दीदी, मुझे 100 रुपए दे दो ना, वो रिक्शा वाला वेट कर रहा है। हाँ हाँ।
मैं अभी आई। हाँ उठो, मेरी छोटी बहन सलोनी आई है, तुम जल्दी से पीछे वाले दरवाजे से निकल जाओ। और हाँ, हम अगले कुछ दिन नहीं मिल पाएंगे। अरे बैग यहीं छोड़ देते। और ये बता, तुझे आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं। वैसे आपको मेरा सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा। अब आई है तो रुकना पड़ेगा, ठीक है? बिल्कुल, मैं आपको परेशान करने ही तो आई हूँ यहाँ पे। सारी बातें यही करनी है, चल बैठते हैं। चलो। वैसे हाँ दीदी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ, आपने आपकी सास के साथ कुछ किया? सलोनी, मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी। मैं तो बस वही कर रही थी जो तूने मुझे करने के लिए कहा था। मैं बस यही चाहती थी कि वो मेरे कामों में टांग ना रहा, लेकिन ये सब कैसे हो गया मुझे नहीं समझ में आ रहा। दीदी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद ना ये बात किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, और मैं भी भूल जाऊंगी आपने मुझसे कभी कुछ ऐसा कहा भी था। ठीक है? थैंक यू सो मच। सलोनी, यार तुम इतनी अच्छी कैसे हो? मैं हर वक्त बस तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, सिर्फ तुम्हें देखता रहता हूँ। अब तो लगता है तुमसे मिलना ही पड़ेगा। हेलो, कौन हो तुम? तुम मेरे घर आए हो, मुझे ही पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? तुम्हारा घर? सच सच बताओ, कहीं तुम कोई चोरनी तो नहीं? हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर बोलने की? हाँ, मैं अभी तुम्हारी जीजू से शिकायत करती हूँ। जीजू? तुम अशोक की रिश्तेदार हो? हाँ, मैं उनकी साली हूँ। तुम्हारा नाम सलोनी है? हाँ, तुम मुझे कैसे जानते हो? क्योंकि तुम्हारे जीजू तुम्हारे बहुत बड़े फैन हैं। अक्सर जब हम पीने बैठते हैं तो पीने के बाद वो तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। सच? वैसे तुम हो ही तारीफ के काबिल। ठीक है, वैसे तुम कौन हो? मैं रुपेश, तुम्हारे जीजा का बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, वैसे जीजू ऑफिस गए हुए तो तुम बाद में आना उनसे मिलने के लिए। मैं चलती। सुनो सलोनी, आई एम सॉरी यार, एक्चुअली मैंने तुम्हें चोर कहा, तुम्हें बुरा लगा होगा ना? कोई बात नहीं। अरे ऐसे कैसे, कोई बात नहीं, मैं माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं तुम्हें चाय पे लेके जाना चाहता हूँ, यहाँ की बेस्ट चाय। नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी। प्लीज मना मत करना यार, अपना मैं नहीं बचूंगा। क्या? तुम जैसी खूबसूरत लड़की से रिजेक्ट होके मैं ये सदमा सहन नहीं कर पाऊंगा। तुम ना बहुत चिपकू इंसान हो। चलो। कहाँ थे तुम? घर पे पाँव टिकते नहीं तुम्हारे? दीदी, मैं बस मार्केट तक ही गई थी। मुझे लगता है तुम्हें अब घर जाना चाहिए। तुम्हारे कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं, थोड़े दिन मम्मी पापा के साथ रहो। दीदी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? और मैं 10-15 दिन के लिए तो आई हूँ, और हफ्ते दिन में तो मैं खुद चली जाऊंगी। 10 दिन? इतने दिन में तो मैं रुपेश के बिना मर ही जाऊंगी। देखो सलोनी, मुझसे घर के काम नहीं होते। तुम तो टिकती नहीं हो, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। बेहतर होगा तुम 1-2 दिन में चली जाओ। तुमसे मैं बर्दाश्त नहीं होती हूँ। ये क्या बकवास करिए तुम? पढ़ाई, अकल, शक्ल,
मैं हर चीज में तुमसे बहुत बेहतर हूँ, है ना? इसलिए तुम मुझसे जलती हो, राइट? अब समझ में आया कि बिंदिया मुझे बेचने के लिए मरी क्यों जा रही थी। पागल हो गई क्या? ये क्या है? सॉरी सलोनी, तुमसे मिलने से पहले मैं बिंदिया के साथ था, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। हाथ मत लगाओ मुझे। तुमने मुझे तुम्हारे अतीत के बारे में छुपाया, धोखा दिया मुझे। अच्छा एक बात बताओ, ये वैभव कौन है, ये अर्पित कौन है? ऐसे 2-3 नाम और मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारे बहुत से अफेयर्स रहे हैं। मैंने कभी कुछ कहा तुम्हें? लेकिन मैं तुम्हारे बारे में बहुत सीरियस हूँ। जैसे तुम मुझे लेकर सीरियस हो, वैसे मैं भी तुम्हारे लिए सीरियस हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मैंने बिंदिया से ब्रेकअप किया है। नहीं, तुम्हें मेरे तरीके से ब्रेकअप करना होगा। क्या मतलब तुम्हारा? वो बिंदिया मुझे तुमसे दूर करना चाहती है ना, मैं उसे खून के आंसू रुलाऊंगी। सलोनी ने वीडियो भेजा है? अरे तुम ठीक तो हो ना? वीडियो देख के झटका लग गया। मैं आपको पानी दे देती हूँ। ये लीजिए। वैसे मुझे अब समझ में आ रहा है कि आप मुझे वापस क्यों भेज रही थी। आपको शर्म नहीं आती ना, शादीशुदा होकर इधर उधर मुंह मारते हुए। वैसे अगर मैं चाहूँ ना तो आपको ना बदनाम कर सकती हूँ, लेकिन वो क्या है ना, उसमें ना मेरे रुपेश की भी बदनामी हो जाएगी। वैसे मैं एक काम कर सकती हूँ, तुमने तुम्हारी सास का खून किया है ये बता दूं? ठीक है, तो मैं भी रुपेश को बता देती हूँ कि तुम कॉलेज के पहले साल में ही प्रेग्नेंट हो गई थी और तुम्हें इस मुसीबत से मैंने बचाया था। हॉस्पिटल के बिल्स हैं मेरे पास। रुपेश सिर्फ मेरा है। तो तुम्हें क्या लगता है रुपेश ने तुम्हारा फोन उठाना क्यों बंद कर दिया? दीदी मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपके लिए। आपको ना इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ले लीजिए ना। वैसे ना इसकी जरूरत तुम्हें पड़ने वाली है। अरे तुम यहाँ, सासू माँ का कॉल आया था, वो बोल रही थी तुम्हारा वापस जाने का टिकट करवा दो। क्या? हाँ मैंने कल का टिकट करवा दिया है, तो पैकिंग कर लेना, ठीक है? मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ाऊंगा, पैकिंग कर लेना आज से। तुम्हें क्या लगता है तुम रुपेश को मुझसे छीन लोगी? रुपेश सिर्फ मेरा है, मेरा। तुम ना रुपेश को कभी हासिल ही नहीं कर सकती, क्योंकि तुम भी जानती हो कि मैं तुमसे हर चीज में बहुत बेहतर हूँ। एनीवेज, रुपेश सिर्फ मुझसे प्यार करता है, सिर्फ मुझसे। रुपेश मेरी जिद है और उसे पाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। हेलो रुपेश, मुझे तुम्हें शाम को मिलना है। सलोनी बहुत परेशान लग रही थी,
पता जाने क्या बात हुई है। मुझे देखकर चौंक गए? सलोनी का वेट कर रहे थे? हाँ, देखो मुझे भी काम है, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। तुमने भले ही मेरा इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने तुमसे हमेशा सच्चा प्यार किया है। सॉरी बिंदिया, लेकिन सच ये है कि मैं सलोनी से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। मैं ये भी जानती हूँ कि उसे लड़कों पे जादू चलाना आता है, जैसे उसने तुम पे चला दिया। लेकिन मुझे मेरे प्यार पे पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि एक दिन मैं तुम्हें पाके रहूंगी, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। कैसा ऑफर? मेरे घर के सारे गहने और पैसे मेरे पास रहते हैं। अगर तुम कहो तो मैं वो सब लेकर आ जाऊंगी तुम्हारे पास। हम लोग कहीं दूर भाग जाएंगे और एक अपनी नई दुनिया बसाएंगे। सोच लो, बहुत सारे पैसे हैं मेरे पास। सलोनी को भूल जाओ, मैं तुम्हें उससे कहीं ज्यादा प्यार दूंगी। मंजूर है? हाँ। तो फिर सलोनी को तुम्हें इसी वक्त भूलना होगा। मैं उसे तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। सलोनी। उठाओ। हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? यहीं पीछे की तरफ। सुनो, सलोनी यहीं आ रही है। मैं वहां छुप जाती हूँ, ठीक है? सुनो, हमारा साथ बस यहीं तक था। तो फिर इसका मतलब? इसका मतलब ये कि मैं कभी किसी एक का हो ही नहीं सकता। रुपेश, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। तुम मुझे नहीं ठुकरा सकते। मैं मर जाऊंगी। ऐसे मत करो। मरना है तो मर जाओ, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं और जाकर। रुपेश प्लीज ऐसे मत करो। रुपेश, बिंदिया, मैं ये सब पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। दरअसल बात ये है कि मैं अपनी जिंदगी में सेटल होना चाहता हूँ, और वो मैं तुम्हारे साथ हो सकता हूँ, सलोनी के साथ नहीं। क्योंकि जो खुद का ख्याल नहीं रख सकती, वो मेरा ख्याल क्या रखेगी? अब आगे का प्लान सुनो। परसों की ट्रेन से सलोनी घर वापस जा रही है। तुम किसी भी बहाने अशोक को शहर से बाहर लेकर जाओ। मैं मौका देखकर जेवर और पैसे दोनों लेकर आ जाऊंगी। हाँ मेरे भाई। कैसा मेरे भाई? अरे यार, कितने दिनों से तूने दारू पार्टी के लिए बुलाया नहीं यार। अरे यार भाई, दारू कहाँ से पिए? ये घर गृहस्थी के काम में फंसे पड़े हैं यार। अरे यार, तुझे इन्हीं झंझटों से बाहर निकालने के लिए मैंने एक मस्त प्लान बनाया। प्लीज मना मत कर दियो यार। कौन सा प्लान? प्लान ये है कि मैं अपने दोस्तों के साथ आज शिमला जा रहा हूँ। हमने वहाँ पर एक रिजॉर्ट बुक किया है, जहाँ खूब पार्टी करेंगे, खूब दारू पियेंगे, खूब मस्ती करेंगे। अरे यार, मैं अपनी मिसेस को छोड़ के तो नहीं जा सकता हूँ। अरे यार, 2 ही दिन की तो बात है, और वैसे भी कौन सा तू जंगल में रहता है, शहर के बीचों बीच रहता है, तो इसमें डरने वाली बात क्या है? प्लीज मान जा यार। चल मैं देखता हूँ कुछ मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है? बताता हूँ मैं। ये हुई ना बात। चल ठीक है। अच्छा बिंदिया, मुझे ना ऑफिस से फोन आया था बॉस का, तो मुझे आज लखनऊ निकलना पड़ेगा।
कब? आज ही। सलोनी को स्टेशन छोड़ने के बाद मैं निकल जाऊंगा। ठीक है? ठीक है, अब ऑफिस का काम है तो क्या कर सकते हैं। हाँ, मैं पैकिंग कर लेता हूँ। ठीक है? हेलो। अशोक सलोनी को छोड़ने के लिए जा रहा है। तो फिर आगे क्या प्लान है? प्लान ये है कि अशोक सलोनी को छोड़ने के बाद शिमला के लिए निकलेगा, लेकिन तुम उसके साथ मत जाना। तुम कोई भी बहाना बना के उसे भेज देना, ठीक है? और मेरे पास आ जाना। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। बाय बाय बाय। हाँ दोस्त बोल, कहाँ मिल रहा है? अशोक, मैं शिमला नहीं जा सकता यार। मेरे पापा को हार्ट अटैक आया, इसलिए अभी घर के लिए निकल रहा हूँ। क्या? मैं एक काम कर दूं, मैं भी आता हूँ वहाँ। अरे नहीं यार, तू जा वहाँ पर, बस 2 दिन की तो बात है, और वैसे भी रिजॉर्ट बुक है। मैं अपने दोस्त को बोल दूंगा, वो तेरा ख्याल रखेगा। चल ठीक है फिर, मैं रखता हूँ, ख्याल रख अपना। हेलो बिंदिया, काम हो गया, अशोक निकल चुका है शिमला के लिए। परफेक्ट, तो तुम अब यहाँ आ जाओ, मैंने सारी सफाई कर दी है। ठीक है। ठीक है, ओके। हेलो साहब, पैसा कहाँ है? आओ। अच्छा, अब हम जब इतने अमीर बन गए हैं तो तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगे? मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक ही जगह है। जान लूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन मैं वहां तुम्हें अकेले नहीं भेजूंगा, क्योंकि इस काम में मेरे साथ कोई और भी है। तो चली गई थी ना, तुम्हें क्या लगा? प्लान सिर्फ तुम ही बना सकती हो, हम नहीं बना सकते। जब तुमने मुझे अपना प्लान बताया तो मुझे वो प्लान इतना अच्छा लगा कि मैं चाहकर भी इनकार ना कर सका। और फिर तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए मैंने सलोनी का दिल तोड़ा। तुम्हारे जाने के बाद मैंने सलोनी को फोन किया, उसे सब कुछ बता दिया। तुम कितनी बेवकूफ निकली ना। मैं वही सोच रही हूँ कि जिंदगी में तुम कुछ कर क्यों नहीं पाई। शायद ऊपर वाला ना तुम्हें अक्ल देना ही भूल गए। फिर हमने सोचा कि हम तुम्हें रास्ते से कैसे हटाएं। इसकी बॉडी का आप क्या कर रहे हैं? इसकी बॉडी को मैं ऐसी जगह फेंकूंगा जहां इससे कोई पहचान ना सके। खबरदार, कोई अपने जगह से हिलेगा नहीं। कौन है ये? साहब, ये बिंदिया जी, इनकी बड़ी बहन। ये सब क्या हो रहा है? बिंदिया, ये क्या हो गया? साहब जी, ये अशोक जी हैं, इनके पति। दरअसल इन्होंने मुझे बताया था कि रूपेश जी के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं और बिंदिया जी घर पर अकेले हैं, इसलिए मुझे घर पर नज़र रखने के लिए बोला था। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि रूपेश जी इनके घर पर वापस आ गए, तो मैंने फ़ौरन अशोक जी को बताया, तो उन्होंने आपको कॉल करने के लिए बोला। रूपेश ने मुझे बताया था कि उसके डैड को हार्ट अटैक आया। फिर मुझे जब वॉचमैन ने बताया कि इसने
रुपेश को मेरे घर पे देखा है, अब मुझे कुछ गड़बड़ लगा, इसलिए मैंने आपको फोन करने को बोला। और मैं यहाँ आया तो दोनों खूनी रंगे हाथ पकड़े गए। अपनी बहन का खून करते हुए तेरे हाथ नहीं कांपे? और तू आस्तीन के साथ तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, तो मार दूंगा मैं। अशोक जी इसे छोड़िए, अपने आप को संभालिए, ले चलो इन दोनों को। चल।